हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं दासी चैप्टर। तो इसका पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अहमद ने कहा, मेरी मित्रता के नाते मुझे इस दुख से बचा ले। अब पार्ट 2 में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं जाऊंगी और इरावती को खोज निकालूंगी। राजा साहब, आपके हृदय में इतनी टीस है, आज तक मैं न जानती थी। मुझे यही मालूम था कि अनेक अन्य तुर्क सरदारों के समान आप भी रंगरलियों में समय बिता रहे हैं, किंतु बर्फ से ढकी हुई चोटियों के नीचे भी ज्वालामुखी होती है। तो जाओ फिरोजा, मुझे बचाने के लिए उस भयानक आग से जिसमें मेरा हृदय जल उठता है, मेरी रक्षा करो। कहते हुए राजा तिलक उसी जगह बैठ गए। फिरोजा खड़ी थी। धीरे धीरे राजा के मुख पर एक स्निग्धता आ चली। अब अंधकार हो चला। गजनी के लहरों पर से शीतल पवन उन झाड़ियों में भरने लगा था। सामने ही राजा साहब का महल था। उसका शुभ्र गुंबद उस अंधकार में अभी अपनी उज्ज्वलता से सिर उठाकर ऊंचा किए था। तिलक ने कहा, फिरोजा, जाने के पहले अपना वह गाना सुनाती जाओ। फिरोजा गाने लगी। उनके गीत की ध्वनि थी, मैं जलती हुई दीप शिखा हूं और तुम हृदय रंजक प्रभात हो। जब तक देखती नहीं जला करती हूँ, और जब तुम्हें देख लेती हूँ तभी मेरे अस्तित्व का अंत हो जाता है। मेरे प्रियतम, संध्या की अंधेरी झाड़ियों में गीत की गुंजार घूमने लगी। यदि एक बार उसे फिर देख पाता, पर यह होने का नहीं। निष्ठुर नियति, उसकी पवित्रता पंकिल हो गई होगी। उसकी उज्ज्वलता पर संसार के काले हाथों ने अपनी छाप लगा दी होगी। तब उससे भेंट करके क्या करूंगा, क्या करूंगा अपने कल्पना के स्वर्ण मंदिर का खंडन देखकर। कहते कहते बलराज ने अपने बलिष्ठ पंजों को पत्थरों से जकड़े हुए मंदिर के प्राचीर पर दे मारा। वह शब्द एक क्षण में विलीन हो गया। युवक ने आरक्त आंखों से उस विशाल मंदिर को देखा और वह पागल सा उठ खड़ा हुआ। परिक्रमा के ऊंचे ऊंचे खंभों से धक्के खाता हुआ घूमने लगा। गर्भगृह के द्वारपालों पर उसकी दृष्टि पड़ी। वे तेल से चुपड़े हुए काले काले दूध अपने भीषण त्रिशूल से जैसे युवक की ओर संकेत कर रहे थे। वह ठिठक गया। सामने देवगृह के समीप घृत का अखंड दीप जल रहा था। केसर, कस्तूरी और अगरू की मिश्रित फूलों की दिव्य सुगंध की झकोर रह रहकर भीतर से आ रही थी। विद्रोही हृदय प्रणत होना चाहता था, परंतु सिर सम्मान से झुक ही गया। देव, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। मैं किसके किसके लिए क्षमा जिसके लिए क्षमा मांगू। किस गजनी के सुल्तान की नौकरी, वह मेरे वश में नहीं, किंतु मैं मांगता हूँ इस बार एक बार उस अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन। कृपा करो, मुझे बचा लो। प्रार्थना करके युवक ने सिर उठाया ही था कि उसे किसी को अपने पास से खिसकने का संदेह हुआ। वह घूमकर देखने लगा। एक स्त्री कौशे वस्त्र पहने, हाथ में फूलों से सजी डाली लिए चली आ रही थी। युवक पीछे पीछे चला। परिक्रमा में एक साथ स्थान पर पहुंचकर उसने संदिग्ध स्वर से पुकारा, इरावती। वह स्त्री घूमकर खड़ी हो गई। बलराज अपने दोनों हाथ पसार कर उसे आलिंगन करने के लिए दौड़ा। इरावती ने कहा, ठहरो। बलराज ठिठक कर उसकी गंभीर मुखाकृति को देखने लगा। उसने पूछा, क्यों ईरा, क्या तुम मेरी वाग्दत्ता पत्नी नहीं हो? क्या हम लोगों का वहनी वेदी के सामने परिणय नहीं होने वाला था क्या? हाँ, होने वाला था, किंतु हुआ नहीं। और बलराज, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके। मैं आतताइयों के हाथ से कलंकित हो गई। फिर तुम मुझे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करोगे? तुम वीर हो, पुरुष हो, तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं। उन्हें खोज लो। मुझे भगवान की शरण में छोड़ दो। मेरा जीवन अनुताप की ज्वाला से झुलसा हुआ मेरा मन अब स्नेह के योग्य नहीं। प्रेम की पवित्रता की परिभाषा अलग है ईरा। मैं तुमको प्यार करता हूँ। तुम्हारी पवित्रता से मेरे मन का अधिक संबंध नहीं भी हो सकता है। चलो हम, और कुछ भी हो, मेरे प्रेम की वहनी तुम्हारी पवित्रता को अधिक उज्जवल कर देगी। भाग चलूं क्यों? सो नहीं हो सकता। मैं कृतदासी हूँ। म्लेच्छों ने मुझे मुल्तान की लूट में पकड़ लिया। मैं उनकी कठोरता में जीवित रहकर बराबर उनका विरोध ही करती रही। नित्य कोड़े लगते बांध कर मैं टकराई जाती, फिर भी मैं अपने हठ से न डिगी। एक दिन कन्नौज के चतुष्पथ पर घोड़ों के साथ ही बेचने के लिए उन आतताइयों ने मुझे भी खड़ा किया। मैं बिकी 500 दिरम पर। काशी के एक महाजन ने मुझे दासी बना लिया। बलराज, तुमने न सुना होगा कि मैं किन नियमों के साथ बिकी हूँ। मैंने लिखकर स्वीकार किया है, इस घर पर कुत्सित
से इस घर का कुत्सित से कुत्सित कर्म करूंगी और कभी विद्रोह न करूंगी, न कभी भागने की चेष्टा करूंगी और न किसी के कहने पर अपने स्वामी का हित सोचूंगी। यदि मैं आत्महत्या भी कर डालूं तो मेरे स्वामी या उनके कुटुंब पर कोई दोष न लगा सकेगा। वे गंगा स्नान किए से पवित्र हैं। मेरे संबंध में वे सदा ही शुद्ध और निष्पाप हैं। मेरे शरीर पर उनका आजीवन अधिकार रहेगा। वे मेरे नियम विरुद्ध आचरण पर जब चाहें राजपथ पर मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीट सकते हैं, मुझे दंड से दे सकते हैं। मैं तो मर चुकी हूं। मेरा शरीर 500 दिरहम पर जीकर जब तक सहेगा खटेगा। वे चाहे तो मुझे कौड़ी के मोल भी किसी दूसरे के हाथ बेच सकते हैं। समझे? सिर पर तृण रखकर मैंने स्वयं अपने को बेचने में स्वीकृति दी है। उस सत्य को कैसे तोड़ दूं? बलराज ने लाल होकर कहा, इरावती, वह असत्य है, सत्य नहीं। पशुओं के समान मनुष्य भी बिक सकते हैं? मैं यह सोच भी नहीं सकता। यह पाखंड तुर्की घोड़ों के व्यापारियों ने फैलाया है। तुमने अनजाने में जो प्रतिज्ञा कर ली है वह ऐसा सत्य नहीं है कि पालन किया जाए। तुम नहीं जानती हो कि तुमको खोजने के लिए मैंने यवनों की सेवा की। क्षमा करो बलराज, मैं तुम्हारा तर्क नहीं समझ सकी। मेरी मेरी स्वामिनी का रथ दूर चला गया होगा तो मुझे बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल मेरे स्वामी नगर से दूर स्वास्थ्य के लिए उपवन में रहते हैं। स्वामिनी देव दर्शन के लिए आई थी, तब मेरा इतना परिश्रम व्यर्थ हुआ। फिरोजा ने व्यर्थ ही आशा दी थी। मैं इतने दिनों भटकता फिरा। इरावती, मुझ पर दया करो। फिरोजा कौन? फिर सहसा रुककर इरावती ने कहा, क्या करूं? यदि मैं वैसा करती तो मुझे इस जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती, किंतु वह मेरे भाग्य में नहीं है ही नहीं। इससे भगवान ही जानते होंगे। मुझे अब जाने दो। बलराज इस उत्तर से खिन्न और चकराया हुआ काठ के किवाड़ की तरह इरावती के सामने से अलग होकर मंदिर के प्राचीर में लग गया। इरावती चली गई। बलराज कुछ समय तक स्तब्ध और शून्य सा वहीं खड़ा रहा। फिर सहसा जिस ओर इरावती गई थी उसी ओर चल पड़ा। युवक बलराज कई दिन तक पागलों सा धन दत्त के उपवन से नगर तक चक्कर लगाता रहा। भूख प्यास भूल कर वह इरावती को एक बार फिर देखने के लिए विकल था, किंतु वह सफल न हो सका। आज उसने निश्चय किया था कि वह काशी छोड़कर चला जाएगा। वह जीवन से हताश होकर काशी से प्रतिष्ठान जाने वाले पथ पर चलने लगा। उसकी पहाड़ के ढोके सी काय, जिसमें असुर सा बल होने का अनुमान करते निर्जीव सी हो रही थी। अनाहार से उसका मुख विवर्ण था। वह सोच रहा था, उस दिन विश्वनाथ के मंदिर में न जाकर मैंने आत्महत्या क्यों न कर ली। वह अपनी उधेड़ बुन में चल रहा था। न जाने कब तक चलता रहा। वह चौंक उठा जब किसी के डांटने का शब्द सुनाई पड़ा। देखकर नहीं चलता। बलराज ने चौंक कर देखा। अश्वारोहियों की लंबी पंक्ति, जिसमें अधिकतर अपने घोड़ों को पकड़े हुए पैदल ही चल रहे थे। वे सब तुर्क थे। घोड़ों के व्यापारी से जान पड़ते थे। गजनी के प्रसिद्ध मसूद के आक्रमणों का अंत हो चुका था। मसूद सिंहासन पर था। पंजाब तो गजनी के सेनापति नियालतगीन के शासन में था। मध्य प्रदेश में भी तुर्क व्यापारी अधिकतर व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। वह राह छोड़कर हट गया। अश्वारोही ने पूछा, बनारस कितनी दूर होगा? बलराज ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तुम अभी उधर से चले आ रहे हो और कहते हो नहीं मालूम। ठीक ठीक बताओ, नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। कहकर वह आगे बढ़ने लगा। अकस्मात पहले अश्वारोही ने कहा, पकड़ लो इसको। कौन? नियालतगीन। सहसा बलराज चिल्ला उठा, अच्छा, यह तुम ही हो बलराज? यह तुम्हारा क्या हाल है? क्या सुल्तान की सरकार में अब तुम काम नहीं करते हो? नहीं, सुल्तान मसूद का मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसा काम नहीं करता जिससे संदेह मेरी परीक्षा लेता रहे। किंतु इधर तुम लोग क्यों? सुना है बनारस एक सुंदर और धनी नगर है। और क्या? कुछ नहीं, देखने चला आया हूँ। काजी नहीं चाहता था कि कन्नौज के पूर्व भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। तुम चलो न मेरे साथ। मैं तुम्हारी तलवार की कीमत जानता हूँ। बहादुर लोग इस तरह नहीं रह सकते। तुम अभी तक हिंदू बने हो। पुरानी लकीर पीटने वाले, जगह जगह झुकने वाले, सबसे बनते हुए कतराकर चलने वाले हिंदू। क्यों? तुम्हारे पास बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। उसका पुरानेपन का लोभ तुमको फेंकने नहीं देता। मन में नयापन और दुनिया का उल्लास नहीं आने पाता। इतने दिन हम लोग साथ रहे, फिर भी
बलराज सोच रहा था इरावती का वह सूखा व्यवहार, सीधा सीधा उत्तर, क्रोध से वह अपना होंठ चबाने लगा। नियाल्तगीन बलराज को परख रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? बात क्या है? ऐसा बुझा हुआ मन क्यों? बलराज ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, कहीं तो नहीं। अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं। तुम्हारा बनारस देखने का मन है? इस पर तो मुझे विश्वास नहीं होता। तो भी मुझे इससे क्या, जो चाहो करो। संसार भर में किसी पर दया करने की आवश्यकता नहीं। लूटो, काटो, मारो, जाओ। नियाल्तगीन नियाल्तगीन ने हंसकर कहा, पागल तो नहीं हो? इस थोड़े से आदमियों से भला क्या हो सकता है? मैं तो एक बहाने से इधर आया हूँ। बनारसी जड़ी के कपड़ों का फिरोजा का बनारसी जड़ी के कपड़ों का। क्या फिरोजा भी तुम्हारे साथ है? चलो, पहाड़ पर सब आप ही मालूम हो जाएगा, कहकर नियाल्तगीन ने संकेत किया। बलराज के मन में न जाने कैसी प्रसन्नता उमड़ी। वह एक तुर्की घोड़े पर सवार हो गया। दोनों ओर जवाहरात, जड़ी कपड़ों, बर्तन और सुगंधित द्रव्यों की सजी हुई दुकानों से देश विदेश के व्यापारियों की भीड़, और बीच बीच में एक घोड़ों के रथों से बनारस की पत्थर से बनी हुई चौड़ी गलियां अपने ढंग की निराली दिखती थी। प्राचीरों में घिरा हुआ नगर का प्रधान भाग त्रिलोचन से लेकर राजघाट तक विस्तृत था। तोरणों और गागेई देव के सैनिकों का जमाव था। कन्नौज के प्रतिहार सम्राट से काशी छीन ली गई थी। त्रिपुरी उस समय शासन करती थी। ध्यान से देखने पर यह तो प्रकट हो जाता था कि नागरिकों में अव्यवस्था थी, फिर भी ऊपरी कामकाज, क्रय विक्रय, यात्रियों का आवागमन चल रहा था। फिरोजा कम ख्वाब देख रही थी, और नियाल्तगीन मणि मुक्ताओं की ढेरी से अपने लिए अच्छे अच्छे नए नग चुन रहा था। पास ही दोनों दुकानें थी। बलराज बीच में ही खड़ा था। अन्य मस्तक फिरोजा ने कई थान छांट लिए थे। उसने कहा, बलराज देखो तो, इन्हें तुम कैसा समझते हो? है ना अच्छे? उधर से नियाल्तगीन ने पूछा, कपड़े देख चुकी हो तो इधर आओ, इन्हें भी देख लो। फिरोजा उधर जाने लगी थी कि दुकानदार ने कहा, लेना न देना, झूठ मूठ तंग करना। अभी देखा तो नहीं, कंगालों की तरह जैसे आंखों में से देखकर ही खा जाएगी। फिरोजा घूमकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या बकते हो? जाजा, तुर्किस्तान के जंगलों में भेड़ चढ़ा, इन कपड़ों का लेना तेरा काम नहीं। सटी हुई दुकानों से जौहरी अभी कुछ बोलना ही चाहता था कि बलराज ने कहा, चुप रह, नहीं तो जीभ खींच लूंगा। ओहो, तुर्की गुलाम का दास तू भी? अभी इतना ही कपड़े वाले के मुंह से निकला था कि नियाल्तगीन की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। बाजार में हलचल मची। नियाल्तगीन के साथी इधर उधर बिखरे ही थे। कुछ तो वहीं आ गए, औरों को समाचार मिल गया। झगड़ा बढ़ने लगा। नियाल्तगीन को कुछ लोगों ने घेर लिया था, किंतु तुर्कों ने उसे छीन लेना चाहा। राजकीय सैनिक पहुंच गए। नियाल्तगीन को यह मालूम हो गया कि पड़ाव पर समाचार पहुंच गया है। उसने निर्भीकता से अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, अच्छा होता कि झगड़ा यहीं तक रहता, नहीं तो हम लोग तुर्क हैं। तुर्कों का आतंक उत्तरी भारत में फैल चुका था। क्षण भर के लिए सन्नाटा तो हुआ, परंतु वणिक के प्रतिरोध के लिए नागरिकों का रोष उबल रहा था। राजकीय सैनिकों का सहयोग मिलते ही युद्ध आरंभ हो गया। अब और भी तुर्क आ पहुंचे थे। नियाल्तगीन हंसने लगा। उसने तुर्की से संकेत किया। बनारस का राजपथ तुर्कों की तलवार से पहली बार आलोकित हो उठा। नियाल्तगीन के साथी संगठित हो गए थे। वे केवल युद्ध और आत्मरक्षा ही नहीं कर रहे थे, बहुमूल्य पदार्थों की लूट भी करने लगे। बलराज स्तब्ध था। वह जैसे एक स्वप्न देख रहा था। अकस्मात उसके कानों में एक परिचित स्वर सुनाई पड़ा। उसने घूमकर देखा। जौहरी के गले तक तलवार पड़ा ही चाहती थी और इरावती, इन्हें छोड़ दो, न मारो, कहती हुई तलवार के सामने आ गई थी। बलराज ने कहा, ठहरो नियाल्तगीन। दूसरे ही क्षण नियाल्तगीन की कलाई बलराज की मुट्ठी में थी। नियाल्तगीन ने कहा, धोखेबाज,
काफिर, यह क्या? कई तुर्क पास आ गए थे। फिरोजा का भी मुख तमतमा गया था। बलराज ने सबल होने पर भी बड़ी दीनता से कहा, फिरोजा, यही इरावती है। फिरोजा हंसने लगी। इरावती को पकड़कर उसने कहा, नियाल्तगीन, बलराज को इसके साथ लेकर मैं चलती हूँ। तुम आना और इस जौहरी से तुम्हारा नुकसान न हो तो न मारो। देखो, बहुत से घुड़सवार आ रहे हैं। हम सबों का चलना ही अच्छा है। नियाल्तगीन ने परिस्थिति एक क्षण में ही समझ ली। उसने जौहरी से पूछा, तुम्हारे घर में दूसरी ओर से बाहर जाया जा सकता है? हाँ, कंपे कंठ से उत्तर मिला। अच्छा, चलो, तुम्हारी जान बच रही है, मैं इरावती को ले जाता हूँ। कहकर नियाल्तगीन ने इस तुर्क के कान में कुछ कहा और बलराज को आगे चलने का संकेत करके इरावती और फिरोजा के पीछे धनदत्त के घर में घुसा। इधर तुर्क एकत्र होकर प्रत्यावर्तन कर रहे थे। नगर की राजकीय सेना पास आ रही थी। चंद्रभागा के तट पर शिविरों की एक श्रेणी, उसके समीप ही घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बैठी हुई सायंकालीन गंभीरता की छाया में एक दूसरे का मुंह देख रही है। फिरोजा ने कहा, बलराज को तुम प्यार करती हो? मैं नहीं करती, एक आकस्मिक उत्तर मिला। और वो तो तुम्हारे लिए गजनी से हिंदुस्तान चला आया, तो क्यों आने दिया? वहीं रोक रखती उसको। तुमको क्या हो गया है? मैं न रही। मैं दासी हूँ, कुछ धातु के टुकड़ों पर बिकी हुई हाड़ मांस का समूह, जिसके भीतर एक सूखा हृदय पिंड है। इरा, वह मर जाएगा, पागल हो जाएगा, और मैं क्या हो जाऊं? फिरोजा, अच्छा होता तुम भी मर जाती। तीखेपन से फिरोजा ने कहा। इरावती चौंक उठी। उसने कहा, बलराज ने वह भी न होने दिया। उस दिन नियाल्तगीन की तलवार ने यही कर दिया होता, किंतु मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी है। तो बच्चों, यहीं पर पार्ट 2 को हम खत्म करते हैं और इससे आगे हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे।